साधक साधना करते करते कई बार क्यों अपनी साधना से आगू पीछू होता है। कमर सीधी। जो पुराने जमाने के हैं या जिन्होंने देहात में कुछ समय बिताया होगा तो उनको पता होगा कि 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती। एक होती है नैरो गेज। किसी ने सुना है नैरो गेज लाइन? सुना? हाथ ढंग से ऊपर करो। सुना हो नैरो गेज का? वहां पटरियां सकड़ी होती और गाड़ी हर स्टेशन पे रुकती। आप एक स्टेशन पे रुके तो दौड़ के दूसरी स्टेशन पे चढ़ जाओ, इतनी धीमी गति से चलती। नैरो गेज। वो फास्ट नहीं चलती। इसी तरह कई साधकों की साधना भी ऐसे चलती, नैरो गेज। किसी ने कुछ कह दिया, हाथ में माला है, मेरी कोई गलती थी नहीं, पता नहीं उस दिन उसने ऐसा मेरे को क्यों बोला, अभी तो हाथ में माला है। तो बीती हुई भूतकाल की बातों को याद कर करके अपना कीमती समय बर्बाद कर। मतलब इनकी यात्रा, बोलो तो, आप बोलो तो, इनकी यात्रा नैरो गेज पे चल रही है। वो रेलवे लाइन फास्ट नहीं चलती। वहां रेलवे फास्ट चलती है, नैरो गेज वहां ट्रेन फास्ट नहीं चलती। इसी तरह इनकी साधना भी फास्ट नहीं चलती। जैसे वो ट्रेन उस पटरियों पर चलने वाली ट्रेन छोटी छोटी स्टेशन पे रुकेगी, इसी तरह इनकी साधना की रेल यात्रा हर स्टेशन पे रुकती। तो मंजिल कब तय करेंगे? बापूजी तो कहते ये जेठ युग, समय बहुत कीमती, और नैरो गेज पर यात्रा हो रही है। इससे थोड़ी दूसरी होती है मीटर गेज। होती है मीटर गेज भाइयों, मीटर गेज की लाइन भी होती है, वो थोड़ी पटरियां चौड़ी होती है। नैरो गेज की अपेक्षा ये थोड़ी स्पीड में चलती है और उस नैरो गेज की अपेक्षा ये कम स्टेशन पे रुकती है उसकी अपेक्षा। इसी तरह इस तरफ जिसका माइंड, शरीर जड़, साधना करनी है मन से। साधना कौन करता है? मन। शायद इसीलिए भगवान शंकर ने श्री गुरु गीता में पार्वती जी को माध्यम बनाकर कहा, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तु कार्येत। जिसका मन अशुद्ध होता है उसकी श्रद्धा भी डामाडोल होती है और उसको अपने कीमती मनुष्य जन्म की महत्ता का भी पता कम रहता है। पता है कि कई जन्म यूं ही गए, ये जन्म भी ऐसा न चला जाए तो सावधान नहीं रहेगा। जिनकी साधना की यात्रा छोटी छोटी स्टेशनों पे रुक रही है, आप वही हो ना जो हमारे बेटे की शादी में नहीं आए थे। हम तुम्हारी बेटी की शादी में नहीं आए। खोपड़ी में 17 विचार, भूतकाल में उलझे हुए, भविष्य भी खराब कर रहे। आप वही है ना, आपके वहां हम आए थे, दूसरे मेहमानों को तो अच्छा रिस्पांस दिया, हमको कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या कर रहे?
भजन हो रहा है, भजन हो रहा है। माला मुझसे लड़ पड़ी, यदि माला को भी जुबान हो तो अपने से लड़ बैठे। तो ये मीटर गेज की यात्रा करते, उनकी अपेक्षा थोड़े ठीक, नैरो गेज की अपेक्षा मीटर गेज की यात्रा करने वाले ठीक, उनकी अपेक्षा ब्रॉड गेज, वो तो अभी के जमाने में सबने उस ब्रॉड गेज पे शताब्दी, राजधानी, फास्ट ट्रेनें चलती। और आपने देखा होगा कि ये फास्ट ट्रेनें छोटी छोटी स्टेशन तो इनके लिए बनी नहीं है, रुकती है शताब्दी, राजधानी, उनके लिए छोटी स्टेशनें बनी नहीं। तो जिस साधक के जीवन में छोटी छोटी स्टेशनें बनी है, तो उन्होंने छोटी छोटी स्टेशन यानी वो रेलवे वाली नहीं, वो जो मगज में उधेड़ बुन चल रहा है, बिना मतलब का, भूतकाल का, भविष्य का, बिना मतलब का थिंकिंग। मोबाइल में से तो आप बातें डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो भरा है उसके लिए कोई यंत्र खोजे, डिलीट कर दे 1 सेकंड में, कर लेते, कर सकते। इसके अंदर जो भर रखा है बिना मतलब का, उसको डिलीट कर सकते। करने के लिए तो ध्यान, भजन, जप, सुमिरन है, लेकिन उस समय डिलीट नहीं होता। इसलिए बापूजी प्राय कहा करते कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़े, सावधान समय शक्ति व्यर्थ न जाए। तो हमारी साधकों की यात्रा न नैरो गेज की हो, मीटर गेज की। इसी जन्म में ईश्वर पाना है तो ब्रॉड गेज, माइंड ब्रॉड रखना है। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, और कब तक करे भाई। बीता हुआ समय, बीती हुई परिस्थितियां वापस तो आएगी नहीं, तो तू अभी का वर्तमान क्यों खराब कर रहा है। जब भी आप जीते हो वर्तमान में जीते हो, भूतकाल तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। तो हम अपने साथ कब तक धोखाबाजी करेंगे। धोखाबाजी हुई ना भाई, हम अपना ही समय व्यर्थ करें तो हमने अपने साथ ही अन्याय किया, दूसरे के साथ तो बाद में हो न हो वो जाने। हमने अपने साथ पहले अन्याय किया कि हमने हमारे कीमती समय को, जैसे वो ट्रेनें छोटी छोटी स्टेशन पे रुकती है ऐसे रोक रहे हैं, ये हमारे हाथ में, हम चालक है। जैसे आम खाना हो तो आम की सीजन का इंतजार करना पड़े, जामुन, गुलाब जामुन नहीं जो पेड़ पे होते, वो मई जून में आते, तो उस सीजन के इंतजार करनी पड़े। अमुक फल, अमुक सब्जी खानी हो तो उस सीजन का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बापू की कृपा तो 12 महीना बरसती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर क्षण बरसती है, हर पल बरसती है। अब हम हमारा पात्र ठीक करें बस। तो हम, शर्त ये कि हम हमारी साधना की यात्रा को न नैरो गेज न मीटर गेज, कम से कम ब्रॉड गेज पे तो ले जाओ। हवाई जहाज या जेट विमान में न करो। तो जैसे बापूजी ने बचपन से लेकर कितनी विकट परिस्थितियों में भी अपनी साधना की यात्रा बोलो तो कभी भी
नैरो गेज या मीटर गेज पे नहीं, सुपर फास्ट ही चली बापू की। अपनी आंखों के सामने है। और वे चाहते हैं सब झोली भर ले निज आत्मा का, वे भी चाहते कि मेरे प्यारे साधक भाई बहन भी सुपर फास्ट यात्रा करे। व्यर्थ में समय, बोलो तो, व्यर्थ में समय न गवाए।